भाइयों से कहना चाहती हूँ स्पेशली, किसी के भड़काए में मत आइए। राह एक ही है, उसे अल्लाह पाक कहकर चलिए या प्रभु श्री राम कहकर चलिए, बात एक ही है। इन्होंने बरसों बरस मुसलमानों को डराया है। आपको अगर मैं 6 दिसंबर की बात याद दिलाऊं तो 6 दिसंबर को ये क्या कहते थे, कर्फ्यू लगा दो, है ना, बाहर नहीं निकलना, ये दंगा हो जाएगा, ऐसे डराते थे ये लोग हमें। राम मंदिर के नाम से डराया, कभी बाबरी मस्जिद के नाम से डराया। बाबर से हमारा क्या लेना देना, बाबर की मस्जिद यहाँ पर क्यों आएगी भाई, बाबर अपने वहां बनाता जहां भी बनानी थी उसको मस्जिद। अब वो वाली पुरानी राजनीति जो मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की चलती थी ना, अब नहीं चलेगी। वो हो गया जितना होना था। वो आपने बरसों बरस मोटी मोटी मलाइयां खाई हैं मुसलमानों के नाम पर, अब नहीं खाने दी जाएगी। जो प्रण लिया है अयोध्या तक जाने का, कैसे ही आपके मन में आया? जय श्री राम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तब आप लड़ती थी मेरे लिए कि नहीं भारत में मंदिर के लिए लड़ाई क्यों, हमें तो मंदिर वैसे ही मिल जाना चाहिए। फिर भी हमने कानूनन तरीके से लिया अपने मंदिर को। फिर प्रभु श्री राम ने कहा आप आइए अयोध्या, लेकिन पैदल आइए। बस मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़ी हूँ प्रभु श्री राम की शरण में। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, जैसा आपने भी कहा पूरा भारत राममय हो रखा है, तो शबनम खान क्यों नहीं? शबनम खान बिल्कुल। और जिस तरह शबनम खान दिल्ली से चल के बदायूं पहुंच चुकी है और अयोध्या का सफर तय कर रही हैं, लेकिन बदरुद्दीन ओवैसी ने जो है एक बयान जारी किया कि कोई भी मुस्लिम 20 जनवरी से लेके और 25 जनवरी तक ट्रेन में सफर ना करें। तो इस तरह की भी बातें आ रही है और तमाम भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक शबनम है, दूसरी वो मुंबई से चल के अयोध्या जा रही है, उनको तमाम मौलाना भड़का रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई किसी को भड़का नहीं सकता जब तक हम किसी के भड़काए में ना आए। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ स्पेशली, किसी के भड़काए में मत आइए। राह एक ही है, उसे अल्लाह पाक कहकर चलिए या प्रभु श्री राम कहकर चलिए, बात एक ही है। सिर्फ ये अपनी पॉलिटिकल राजनीति के लिए ऐसा बता रहे हैं हमें कि ट्रेन में मत चढ़िए, देखिए फलाना हो जाएगा। इन्होंने बरसों बरस मुसलमानों को डराया है। आपको अगर मैं 6 दिसंबर की बात याद दिलाऊं तो 6 दिसंबर को ये क्या कहते थे, कर्फ्यू लगा दो, है ना, बाहर नहीं निकलना, ये दंगा हो जाएगा, ऐसे डराते थे ये लोग हमें। राम मंदिर के नाम से डराया, कभी बाबरी मस्जिद के नाम से डराया। बाबर से हमारा क्या लेना देना, बाबर की मस्जिद यहाँ पर क्यों आएगी भाई, बाबर अपने वहां बनाता जहां भी बनानी थी उसको मस्जिद। मैं तो बोल रही हूँ कि सारे मुसलमानों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो नहीं पहुंच पा रहे, दिल में है कि हम जाएं लेकिन जाने नहीं दे रहे ऐसे लोग। तो ये झंडा उन सबको डेडिकेटेड है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जो भी भारत का निवासी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं पैदल चल के प्रभु श्री राम के सामने उन सब के लिए भी दुआ करूंगी। और इन वैसी छाप टाइप नेताओं को अब समझ जाना चाहिए, अब वो वाली पुरानी राजनीति जो मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की चलती थी ना, अब नहीं चलेगी। वो हो गया जितना होना था। वो आपने बरसों बरस मोटी मोटी मलाइयां खाई हैं मुसलमानों के नाम पर, अब नहीं खाने दी जाएगी।